हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक शारीर चैप्टर नंबर 5, पुरुष विच्चे शरीरम। इस चैप्टर में विच्चे का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो लोक और पुरुष जो है साम्य है एंड मोक्ष के उपाय, इन दोनों चीज़ों का वर्णन किया गया है। लोक पुरुष साम्य, पुरुष संसार के समान बताया गया है। इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था यावंतो ही लोके मूर्ति मनता करके एक श्लोक था कि जितने भाव पुरुष में है उतने भाव जगत में है, जितने भाव जगत में है उतने भाव पुरुष में है, दोनों साम्य बताए गए हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है कि पुरुष और संसार या पुरुष और जगत समान है, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा चरक शरीर चैप्टर नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी लास्ट क्लास में। ठीक है, पुरुषो अयम लोक सम्मित, पुरुषो अयम लोक सम्मित। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ही यही है कि पुरुष जो है दैट इज़ इक्वल टू जगत, दैट इज़ इक्वल टू लोक। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिसंख्या लोक अवयव विशेषा। पुरुष अवयव विशेषा अपरिसंख्या, मतलब कि लोक और पुरुष दोनों के जो अवयव हैं वो असंख्य हैं। लोक जो है वो 6 धातु से बनता है, पुरुष भी 6 धातु से बनता है। बट आचार्य चरक ने ये भी बताया है कि पुरुष 6 धातु भी होता है, 24 धातुओं से भी बनता है एंड 1 धातुज भी होता है। ठीक है, तो ये जो 6 धातु हैं ये कौन से हैं? 5 महाभूत प्लस ब्रह्म। ठीक है, एंड ब्रह्म च अव्यक्त बोला है। ठीक है, 5 महाभूत प्लस ब्रह्म च अव्यक्त। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 5 महाभूत प्लस ब्रह्म या फिर अव्यक्त। ठीक है, और यही धातु जो है लोक की भी होती है, ये 6 धातु। एंड लोकगत भाव और पुरुषगत भाव जो हैं वो 24 बताए गए हैं। कौन कौन से? देखिए, ये जो भाव है पुरुष में ये इतने ही, जो मैंने पहले आपको बताया कि लोक में भी इतने ही भाव होते हैं एंड जितने भाव लोक में है उतने ही पुरुष में होते हैं। ठीक है, ये 24 भाव है। लोकगत भाव जैसे पृथ्वी है तो पुरुष भाव क्या होगा? मूर्ति। लोकगत भाव आप, तो पुरुष के अंदर क्या होगा? क्लेद। लोक का भाव जो है तेज, तो पुरुष का क्या होगा? अभिसंताप। लोक का भाव है वायु, तो पुरुष का है प्राण। ठीक है, वायु से ये कंपैरेटिव भाव है। ठीक है, उतने ही भाव दोनों में है सेम, बट अगर लोकगत भाव वायु है तो वायु के साथ मिलता जुलता पुरुष के अंदर क्या है? प्राण। उसी तरह से लोकगत भाव वियत यानी कि आकाश, तो पुरुष में क्या है? सुशिर। ब्रह्म, पुरुष में क्या है? आत्मा। ब्रह्म विभूति, ये सारे में लोकगत भाव पढ़ रही हूँ। ब्रह्म विभूति, तो पुरुष में क्या है? आत्मा की विभूति। इंद्र, अहंकार, आदित्य, आदान, रुद्र, रोष, सोम, प्रसाद। ठीक है, जो मैं पहले पढ़ रही हूँ ये लोकगत भाव है, जो बाद में पढ़ रही हूँ दैट इज़ पुरुषगत भाव। वसु जो लोकगत है, पुरुष में सुख। अश्विनी कुमार कांति, मारुत उत्साह, विश्वदेव इंद्रिया इंद्रियार्थ, तम मोह, ज्योति ज्ञान, सृष्टि गर्भधान। ठीक है, और जो बाल्यावस्था है पुरुष में वो लोकगत भाव क्या है? प्रलय अंतर काल कृतयुग। ठीक है, कृतयुग है बाल्यावस्था। त्रेतावस्था युवावस्था, द्वापर अवस्था जो लोकगत भाव है वो है पुरुष में बुढ़ापा। ठीक है, कलयुग जो है वो रोग आतुरावस्था। युगांत मतलब मरण, युग का अंत मतलब मरण। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लोकगत भाव पृथ्वी, पुरुष में मूर्ति, आप, क्लेद, तेज, अभिसंताप, वायु, प्राण, आकाश, सुशिर। ब्रह्म आत्मा विभूति, ब्रह्म विभूति आत्मा की विभूति। इंद्र अहंकार, आदित्य आदान, रुद्र रोष, सोम प्रसाद, वसु सुख, अश्विनी कुमार कांति, मरुत उत्साह, विश्वदेव इंद्रिय इंद्रिय अर्थ, तम मोह, ज्योति ज्ञान, सृष्टि गर्भाधान। कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेता युग जो है युवावस्था होती है, द्वापर युग है, कलयुग तो रोग आतुरावस्था आपको पता ही है, द्वापर युग है बुढ़ापा, एंड देन युगांत है मरण। ये समानता जो बताई है भावों की, इसमें आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? ठीक है, क्या प्रयोजन है आयुर्वेद का? ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर ये है कि जब हम अपने अंदर लोक को देखते हैं और लोक को अपने अंदर देखते हैं, और जब हम खुद को लोक में देखते हैं और लोक को अपने अंदर देखते हैं तो सत्य बुद्धि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सर्वलोकात्मन्या आत्मनम
च सर्वलोके सम उपचयते, सत्य बुद्धि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सम अनु उपशयते, ठीक है ना। उपशयते मतलब कि जो, वैसे उपशय का मतलब साथ में भी होता है। तो मैं एक बार फिर से श्लोक रिपीट कर देती हूँ। सर्वलोक आत्मन्य आत्मानम च सर्वलोके समम अनुपशयता। ठीक है, तो ये मीनिंग सेम ही है इसका कि जब हम अपने अंदर लोक को देखते हैं और लोक में खुद को देखते हैं तो समम अनुपशयते, सत्व बुद्धि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, षड धातु समुदायो ही सामान्यतो सर्वलोक। ठीक है, जो लोक है वो छठ धातु का समुदाय है। मोक्ष का प्रकरण, 5 स्टेजेस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो मोक्ष के प्रकरण में क्या आता है? हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपलब्ध, वियोग। हेतु मतलब कि जो उत्पत्ति का कारण होता है, उत्पत्ति मतलब कि जन्म होना, वृद्धि मतलब कि वृद्ध होना, उपलब्ध मतलब कि दुख की प्राप्ति, वियोग मतलब छठ धातु का विभाग। ठीक है, वियोग को हम प्राणी निरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इतना याद रखिए कि जो मोक्ष का प्रकरण है वो क्या है? हेतु, उत्पत्ति का कारण, एंड देन उत्पत्ति मतलब कि जन्म, एंड उसके बाद उत्पत्ति के बाद वृद्धि होती है, देन उपलब्ध मतलब कि दुख की प्राप्ति, एंड वियोग मतलब कि छठ धातु का वियोग होना। और उपलब्ध जो मैंने बोला था दैट इज़ दुख का कारण होता है। ठीक है, इसको प्रवृत्ति मूलम भी कहते हैं, सर्व उपलब्ध नाम। ठीक है, उपलब्ध को प्रवृत्ति मूलम भी कहते हैं, प्रवृत्ति का मूल होता है, मतलब कि दुख की प्राप्ति होना। और निवृत्ति क्या होता है? निवृत्ति का के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ उपरम, मतलब कि सुख की प्राप्ति होना। ठीक है, निवृत्ति सुख की प्राप्ति होना, प्रवृत्ति मूलम इस दुख की प्राप्ति होना, दैट इज़ उपलब्ध, सर्व उपलवा नाम। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि टॉपिक्स आपको कंफ्यूजिंग लगे, एक बार में ये याद नहीं होने वाले, आपको बार बार सुनना होगा वीडियो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी रैंकिंग आए। प्रवृत्ति फिर से थोड़ा सा और सुन लीजिए। दुख का मूल है तो अग्निवेश पूछते हैं कि प्रवृत्ति में प्रवेश का क्या कारण है। अगर प्रवृत्ति दुख का मूल है तो इसमें हम प्रवेश क्यों करते हैं? तो कारण ये है कि मोह, इच्छा, द्वेष के कारण प्रवृत्ति हुई है। कि लोगों को पता है कि प्रवृत्ति जो है दुख का कारण है, फिर भी लोग क्यों इसमें प्रवेश करते हैं, क्यों दुख पाते हैं? तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन अग्निवेश जी ने पूछा था, तो इसका आंसर है मोह, इच्छा, द्वेष, इन सब कारणों से प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एंड प्रवृत्ति के 8 भेद होते हैं। ठीक है, एंड अहंकार, संग, संशय, अभिसंपल्लव, अभ्यवपात, विपर्य, अविशेष, अनुपाय। देखिए मैं आपको इनके मीनिंग समझाती हूँ। देखिए प्रवृत्ति के 8 भेद होते हैं, दुख की प्राप्ति के 8 भेद होते हैं। क्या क्या है? अहंकार है, ठीक है, दूसरा है संग, तीसरा है संशय करना, चौथा है अभिसंपल्लव। अभिसंपल्लव मतलब कि परस्पर ही उल्टा ज्ञान होना, विरुद्ध ज्ञान होना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं एक स्वरूप हूँ, मैं ही शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, स्मृति का समुदाय हूँ, मैं ही मैं हूँ। अहंकार टाइप्स भी हो गया ये। ठीक है, तो अहंकार, संग, संशय, अभिसंपल्लव। एंड इसके बाद नेक्स्ट है अभ्यव्यपात। अभ्यव्यपात मतलब कि रिश्तों में मोह होना कि मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं, मतलब कि मिथ्या ज्ञान होना। एंड नेक्स्ट इज़ कि विपर्य। विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान होना, शुभ अशुभ की समझ ही ना होना। अविशेष, लैक ऑफ स्पेशलिटी, ज्ञानी अज्ञानी, प्रकृति विकृति सब बराबर समझता है। अनुपाय मतलब जिसे हम मोक्ष के उपाय समझते हैं वो मोक्ष के उपाय नहीं होते हैं, जैसे कि व्रत रख लेना, उपवास करना, और 3 कालों में त्रिश्रवण मतलब कि 3 कालों में स्नान करना, यज्ञ, मंत्र, पूजा पाठ और देवता का मंत्र द्वारा आवाहन करना। हम समझते हैं कि ये मोक्ष के उपाय हैं, बट ये मोक्ष के उपाय नहीं होते, इसको अनुपाय बोलते हैं। अविशेष मतलब कि स्पेशल पर्सन और नॉन स्पेशल पर्सन में कोई विशेषता या कोई स्पेशलिटी
जो डिफरेंस है वो ना समझना। अविपर्य मतलब कि विपरीत ज्ञान होना, शुभ शुभ का समझ ना आना। अभ्यवपात मतलब कि मिथ्या ज्ञान होना, रिश्तों में बहुत ज़्यादा मोह होना कि मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है। अभिसंपल्ल मतलब कि अहंकार टाइप की मैं ही मैं हूँ। अहंकार, संग, संशय, ये 3 और हैं। तो इस तरह से प्रवृत्ति के 8 भेद हो गए। नेक्स्ट जो है एक तमो भवा निद्रा अघस्य मूलम, ठीक है। जैसे प्रवृत्ति के मैंने 8 भेद बताए हैं। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि दुख की प्राप्ति होना। तो इसमें प्रवृत्ति को पाप का मूल भी कहा गया है, ठीक है। प्रवृत्ति को पाप का मूल भी कहा गया है। एंड इसके अलावा चरक आचार्य ने सूत्र 21 में, अगर आपको याद होगा, तो तमो भवा निद्रा अघस्य मूलम, मतलब कि तमो भवा निद्रा भी पाप का मूल कहलाती है। एंड निवृत्ति मतलब कि अपवर्ग, अक्षर, भ्रम, मोक्ष, परम प्रशांत होना। मोक्ष के निवृत्ति, मोक्ष के उपाय कहा गया है। इसमें सर्वप्रथम आचार्य के पास जाएं एंड देन सत अमुपासनम। सतमुपासनम का मतलब क्या होता है कि सत्य का पालन करने वाले पुरुष की उपासना करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज असताम परिवर्जनम, असत्य बोलने वाले का त्याग करना। थर्ड इज असक्ति दुर्जनम, ठीक है। आसक्ति से दूर रहना, वो एक दुर्जन की तरह होती है, तो इनसे दूर रहना। स्मृति पूर्वक प्रवृत्ति, पहले की गई जो मिस्टेक होती है उसको याद करके आगे का काम करना ताकि वैसी मिस्टेक रिपीट ना हो। सर्व प्रवृत्ति त्यागना, ठीक है, सभी दुखों को त्यागना। एंड लास्ट इज संन्यास, ठीक है। इन सब उपायों से मन जो होता है शुद्ध निर्मल हो जाता है, सूर्य के जैसे मन जो होता है चमकने लग जाता है। और शुद्ध मन जो होता है उससे सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है, सत्य बुद्धि से योग, एंड देन तम जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। योग यया साध्यते साख्यम संपद्यते यथा, ठीक है। मतलब कि जो सत्य बुद्धि होती है जिसमें अहंकार जो है वो बिल्कुल नहीं होता, उससे योग सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो उपाय हैं मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सताम अमुपासनम, ठीक है, सत्य बोलने वाले पुरुष की उपासना करना। असताम परिवर्जनम, असत्य वाले का त्याग करना। असक्ति दुर्जनम, असक्ति से मतलब कि दुर्जन की तरह जो होती है उससे दूर रहना। स्मृति पूर्वक प्रवृत्ति, जो मिस्टेक करी है उसको याद रखकर नेक्स्ट काम करना। संन्यास, सर्व प्रवृत्ति की जो है उसको त्यागना। तो ये सारी चीज़ों से सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि मतलब पहले तो मन शुद्ध होता है, फिर मन शुद्धि से सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर योग में सिद्धि प्राप्त होती है। एंड तम गुण जो है वो खत्म हो जाता है, मोह माया खत्म हो जाती है। कहने का मतलब योग यया साध्यते साख्यम संपद्यते यथा, सत्य बुद्धि से योग सिद्धि प्राप्त होती है। सत्य बुद्धि जो है उसको विद्या सिद्धि भी बोलते हैं, मति मेधा भी बोलते हैं, प्रज्ञा ज्ञान भी बोलते हैं। समानता का फल, जो तत्वदर्शी पुरुष होता है, मतलब इतना कुछ प्राप्त होने के बाद समानता का फल जो है वो मिलता है। वो क्या होता है? जो तत्वदर्शी पुरुष होता है वो पुरुष और लोक में समानता को देख पाता है, उसकी ज्ञान जन्य शांति कभी नष्ट नहीं होती है। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि जो तत्वदर्शी पुरुष होता है वो पुरुष और लोक में समानता ही को देख पाता है और उसकी ज्ञान जन्य जो शांति होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। मुक्ति के पर्याय कितने होते हैं? 10। इसमें क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से कोई भी वर्ड उठा के मुक्ति के पर्याय जो हैं वो पूछ लेते हैं। 10 कौन से हैं? विपाप, विरज, 2 व से हो गए, विपाप, विरज। शांतम, परम अक्षर, अमृतम, ब्रह्म निर्वाण, पर, अव्यय, ठीक है। तो अव्यय को भी जो है क्वेश्चन में डालकर पूछा गया है कि मुक्ति का पर्याय कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस दे देते हैं जिसमें से एक अव्यय को रख देते हैं। और अव्यय जो है और मृत्यु, ये दोनों वायु के पर्याय भी हैं। अच्छा, अपवर्ग जो होता है, अपवर्ग को निवृत्ति भी कहते हैं, मतलब सुख की प्राप्ति जो होती है, निवृत्ति, एंड मोक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो मोक्ष इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपवर्ग। एंड अपवर्ग जो है वो प्रमेय का भेद भी होता है एंड तंत्र युक्ति भी होती है। देखिए एक एक पॉइंट से 3-3, 4-4 पॉइंट्स कैसे निकलते हैं ये आप को जानना चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ रिपीट रिविज़न करिए अगर आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए। रिपीट रिविज़न इज़ द ओनली गुरु मंत्र फॉर सक्सेस।
तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ फटाफट से कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर का नाम पुरुष विच्चे शरीरम। पुरुष विच्चे शरीरम में विच्चे का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एंड इसमें लोक पुरुष साम्यता एंड मोक्ष के उपाय का वर्णन किया गया है। लोक पुरुष साम्य मतलब कि पुरुष और संसार के पुरुष जो है वो संसार के समान है, ये बताया गया है। ये चरक 5 मतलब इस चैप्टर में बताया गया है, एंड चरक शरीर 4 में भी बताया गया है। एंड एक श्लोक है पुरुषो अयम लोक सम्मित मतलब कि पुरुष जो है वो जग के इक्वल है। अपरिसंख्या लोक अवयव अविशेषा पुरुष अवयव विशेष अपरिसंख्या मतलब कि लोक और पुरुष दोनों के जो अवयव हैं वो अपरिसंख्या असंख्य होते हैं। लोक जो है वो 6 धातु से बनता है, पुरुष जो है वो भी 6 धातु से बनता है, बट वो 1 धातु से भी होता है एंड 24 धातु से भी बनता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। वो 6 धातुएं जैसे लोक और पुरुष बनते हैं वो कौन से हैं? पंच महाभूत प्लस ब्रह्म या फिर पंच महाभूत प्लस अव्यक्त, ठीक है। एंड जो लोकगत भाव होते हैं एंड पुरुषगत भाव होते हैं वो सेम होते हैं, और वो कितने? 24। वो कैसे हैं? लोकगत भाव पृथ्वी है तो पुरुषगत भाव पृथ्वी के इक्वल कौन सा है? मूर्ति। लोकगत भाव आप है तो उसके इक्वल पुरुष में भाव कौन सा है? क्लेद। उसी तरह से लोकगत भाव तेज है तो पुरुष में अभिसंताप, वायु है लोक में तो पुरुष में है प्राण, आकाश है लोक में तो पुरुष में है सुषिर, ब्रह्म है तो आत्मा, ब्रह्म विभूति आत्मा विभूति, इंद्रिय है तो अहंकार है, आदित्य का आदान, रुद्र का रोष, सोम का प्रसाद है, वसु का सुख है, अश्विनी कुमार जो है उसका पुरुष में भाव है कांति, मरुत का उत्साह, एंड विश्व देव का इंद्रिय अर्थ, तम का मोह, ज्योति का ज्ञान, ठीक है। सृष्टि का गर्भाधान है, कृतयुग बाल्यावस्था है, त्रेता युग जो है युवावस्था है, एंड द्वापर युग बुढ़ापा है, एंड इसके जो बुढ़ापा है उसको स्थावीर्य भी बोलते हैं। कलयुग जो है वो आतुरावस्था है, एंड युगांत मतलब कि मरण। ये समानता जो बताई गई है भावों में, इसमें आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि इससे सतबुद्धि उत्पन्न होती है, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो लोक है वो 6 धातुओं से बनता है, पुरुष भी 6 धातुओं से बनता है। तो इसके लिए श्लोक है फॉर लोक षड धातु समुदायों ही सामान्य तो सर्वलोका, ठीक है। 6 धातुओं के समुदाय से लोक बनता है। मोक्ष का जो प्रकरण है, मोक्ष का प्रकरण में 5 पॉइंट्स आते हैं। हेतु जो उत्पत्ति का कारण होता है, उत्पत्ति जो जन्म जिससे जन्म होता है, वृद्धि मतलब वृद्ध, उपलब्ध मतलब कि दुख की प्राप्ति, एंड वियोग मतलब कि छठ धातु का वियोग। एंड वियोग में कुछ वर्ड्स हैं, जीवापगम, प्राण निरोध, भंग, लोक स्वभाव, ये वियोग के लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। उपलब्ध मतलब कि दुख की प्राप्ति होनी, इसको प्रवृत्ति मूलम भी बोलते हैं। निवृत्ति मतलब कि उपरम मतलब सुख की प्राप्ति होनी। प्रवृत्ति दुख का मूल है, फिर भी इसमें अग्निवेश जी पूछते हैं कि प्रवेश का क्या कारण है प्रवृत्ति में? अगर ये दुख का कारण, दुख की प्राप्ति है तो लोग दुखी क्यों होते हैं? उसका आंसर है मोह, इच्छा, द्वेष के कारण प्रवृत्ति हुई है। निवृत्ति मतलब कि अपवर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। अक्षर, परम, मोक्ष, परम, प्रशांत, इन सबको निवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। निवृत्ति मतलब कि मोक्ष के उपाय। सर्वप्रथम आचार्य के पास हम जाते हैं, फिर जो सत्य बोलने वाला पुरुष है उसकी उपासना करते हैं, असत्य बोलने वाला पुरुष है उसको हम त्यागते हैं, असक्ति मतलब कि दुर्जनों को से दूर रहते हैं, स्मृतिपूर्वक प्रवृत्ति जो मिस्टेक की उसको ध्यान में रखते हुए अगला काम करते हैं, सर्व प्रवृत्ति की त्याग करते हैं, एंड संन्यास। ये सब उपायों से मन शुद्धित हो जाता है, सूर्य के जैसे चमकने लगता है। शुद्ध मन से सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, सद्बुद्धि से योग सिद्धि मिलती है, और तम गुण जो है खत्म हो जाता है। तो सत्य बुद्धि से योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। योगम यया साध्यते सांख्यम संपद्यते यथा, ठीक है। सतबुद्धि जो है इसको विद्या, सिद्धि, मति, मेधा, प्रज्ञा, ज्ञान इन सब कहते हैं। समानता का फल फिर इससे प्राप्त होता है, वो क्या है कि जो तत्वदर्शी पुरुष होता है वो लोक और पुरुष को समान देखता है, और उसकी ज्ञान जन्य जो शांति होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। मुक्ति के 10 पर्याय हमने पढ़े थे, विपाप, विरज, शांतम, परम, अक्षम, अमृतम, ब्रह्म, निर्वाण, हम निर्वाणा बोलते हैं ना, निर्वाण, परम, अव्यय,
ठीक है। और इसके अलावा अव्यय मृत्यु वायु के पर्याय हैं। अपवर्ग जो है उसको निवृत्ति भी बोलते हैं और मोक्ष भी बोलते हैं। अपवर्ग तंत्र युक्ति भी है एंड प्रमेय का भेद भी है, ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर चैप्टर वाइज, अगर आपको MCQ क्वेश्चंस चाहिए तो इसमें हमने बुकलेट बनाई है और चरक वॉल्यूम 1 जो हम 200 रुपीज़ में सिर्फ दे रहे हैं। ऑनलाइन आपको उसी वक्त मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड बुक जो है उसको लीजिए एंड उसमें से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज अगर सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि चैप्टर वाइज जो है वो MCQs प्रैक्टिस साथ के साथ अगर करते रहें तो बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे। ठीक है, अभी से ही आपके पास अगर MCQ बुक होगी तो आप चैप्टर वाइज ये एपिसोड सुनने के बाद MCQ उस बुक की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस चैप्टर और एक एक चैप्टर जो आप फर्दर पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर में से जितने भी MCQs होंगे उसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको चैप्टर वाइज चरक सूत्र, शरीर, विमान, निदान और इंद्रिय स्थानीय यानी कि चरक वॉल्यूम 1 पर PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन बटन को दबाते रहिए ताकि हमारे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको रेगुलरली आपके फ़ोन पे मिलते रहें। धन्यवाद।